हाय गाइस, आज हम बात करेंगे बेसिक ऑफ स्टॉक इन्वेस्टिंग। एग्जैक्टली स्टॉक कैसे इन्वेस्ट करते हैं, व्हाट आर द अंडरस्टैंडिंग। अगर देखा जाए तो कंपनी को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो स्टॉक मार्केट में जाता है, वहां अपना स्टॉक को लिक्विडेट करता है। एंड देन कंपनी गेट द मनी आउट ऑफ दैट। वो पैसे से कंपनी अपना बिजनेस को स्केल अप करता है और बिजनेस को बढ़ाता है। इन देश पे कंपनी आपको एक स्टॉक का ओनरशिप देता है। जो ओनरशिप से आपके पास कुछ राइट्स मिलती है वो स्टॉक के साथ। पहला है कि अगर आप कॉमन स्टॉक कंपनी का रखते हैं, देन यू हैव अ वोटिंग राइट। की कंपनी में कुछ भी होता है तो यू हैव द राइट टू वोट एंड यू गेट अ डिविडेंड। जो भी कंपनी का मुनाफा होता है उससे आपको डिविडेंड मिलता है। वो डिविडेंड आपका एक प्रॉफिट है। और जब शेयर का दाम बढ़ता है वो भी एक प्रॉफिट है, डिविडेंड भी एक प्रॉफिट है। प्रिफर्ड स्टॉक में आपको डिविडेंड मिलेगा बट आपको वोटिंग राइट नहीं रहेगा। आपको चूज करने के लिए कंपनी का कुछ नया पॉलिसीज ला रहे हैं तो दे कैन नॉट आस्क यू। तो स्टॉक इज जस्ट ओनरशिप इन अ कंपनी। वे आप खरीदते तो आप एक पार्शियल ओनर हो जाते हैं। उसके साथ आपको कुछ राइट्स मिलता है कंपनी के साथ। इफ यू सी कि रिटर्न कैसे जनरेट होता है। जब आप स्टॉक खरीदते हैं और अगर अच्छी कंपनी उसका दाम बढ़ता है, तब दाम बढ़ता है, आप उसके अच्छे दाम में ऊपर दाम में बेचते हैं तो देन यू गेट अ कैपिटल गेन। जो इंडिया में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जो आपको टैक्स देना पड़ता है। दैट दैट इज द वे यू मेक मनी आउट ऑफ दैट। सेकेंड ऑप्शन है कमाने का कि यू गेट अ डिविडेंड। कंपनी जब मुनाफा करती है तो क्वार्टरली एनुअली डिविडेंड, जो भी पैसा नेट प्रॉफिट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर होल्डर्स में। तो इस तरीके से आपको डिविडेंड मिलता है अपने पैसे पे जो आपने इन्वेस्ट किया है। 1%, 2%, 3%, 4% के आसपास कंपनी डिविडेंड इशू करते हैं। जैसे दे आर सो कंपनी लाइक एग्जांपल आईटीसी, कोल इंडिया, देन कैनरा बैंक। दीज आर द लाइक दे वर गुड ह्यूज डिविडेंड। एंड देन अगर आप स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहते हो तो वो व्हाट रीजन यू वांट टू एंटर। लाइक यू शुड बी वेरी क्लियर इनफ कि हाँ मेरा और मेरा पर्पस क्या है। क्या मैं रिटायरमेंट के लिए कर रहा हूँ या मेरा टाइम और कितना दिन के लिए मुझे इन्वेस्ट करके रखना है। एंड इफ आपके पास गोल होना चाहिए। इफ यू आर नॉट मेकिंग लाइक व्हाट इज द पर्पस फॉर दैट। इफ यू हैव अ पर्पस कि नहीं दिस इज माई हॉबी, देन योर रिटर्न विल बी लाइक अ हॉबी। इफ यू हैव अ पर्पस कि नहीं मैं बहुत सीरियस हूँ एंड आई वांट टू मेक मनी आउट ऑफ दैट, देन डेफिनेटली यू विल गेट दैट रिटर्न। तो इन जनरली एक रिटर्न देखा गया है, अगर आप बहुत सीरियस है तो यू कैन मेक अप टू अबव टू 20%। अगर आप लग रहा है इट इज जस्ट हॉबी, यू शुड बी इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, लेस रिस्की, एंड एटलीस्ट 14-15% यू कैन गेट अप इन लॉन्ग टर्म। क्योंकि ये रिस्क भी है। बिकॉज इफ यू आर नॉट एजुकेट इन कि स्टॉक कैसे सेलेक्ट करते हैं, हाउ टू हैंडल मनी, कब खरीदना है कब बेचना है, कौन अच्छी कंपनी है, देन दे इज अ रिस्क। बिकॉज एवरीथिंग इफ यू पुटिंग मनी देन देयर इज अ रिस्क फॉर दैट। तो रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए यू हैव टू बी वेरी एक्टिव कि मार्केट में क्या चल रहा है, न्यूज़ क्या है। देन यू हैव टू सेलेक्ट योर ब्रोकर। लाइक यू हैव अ ज़ेरोधा, यू हैव आईसीआईसीआई डायरेक्ट, यू हैव एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल। क्या मार्जिन्स है, वो क्या ले रही हैं, यू हैव टू जस्ट कंपेयर एंड देन यू हैव टू चूज योर राइट ब्रोकरेज। स्टॉक के साथ आप इस स्टॉक के साथ ईटीएफ अभी नया है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडिया में जैसे S&P 500, अमेरिका में एक ईटीएफ है। यू कैन बाय ऑल दी सेक्टर्स लाइक आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा ईटीएफ जिसमें बंचेस ऑफ स्टॉक रहता है। एंड देन आप एक स्टॉक नहीं खरीदते, पूरा सेक्टर्स का ईटीएफ खरीदते हैं, तो वेरी रिस्की बिकॉज में बंचेस ऑफ स्टॉक रहता है। तो आप ईटीएफ आईटी ईटीएफ लेते हो तो कोई एक स्टॉक पे नहीं इन्वेस्ट करते, बहुत सारे रहते हैं। तो आप अगर बहुत एमेच्योर हैं एंड देन यू आर नॉट वेरी तो यू कैन लुक फॉर ईटीएफ एंड ऑल। आप रिसर्च करते हैं कंपनी को, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे। अगर आपको मार्केट में रहना है तो कंपनी कितना मुनाफा कर रही है, मार्केट में तो क्या पोजीशन है। सपोज इफ यू सीइंग लाइक कॉपी किताब किसका है, तो नोटबुक अच्छा आईटीसी का है। फोटो इंडस्ट्री में कौन है सबसे अच्छा, कार के सेगमेंट में इंडिया में सबसे अच्छा मार्केट प्लेयर कौन है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, अर्निंग्स क्या है, उसका ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, आगे चल के वो कैसा करेगी, कंपनी क्या मुनाफा करेगी। लाइक इफ यू से पी रेशियो मैट्रिक्स है कुछ की, जैसे पी रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपनी का कैसा है, ज्यादा है कि कम है। देन यू कैन सी अर्निंग क्या हो रहा है कंपनी का, अर्निंग का ग्रोथ क्या, हर साल कितने परसेंट के हिसाब से पैसा कंपनी का बढ़ रहा है। कंपनी किस तरीके से डिविडेंड दे रही है, 1 to 3% का क्या डिविडेंड यील्ड है कंपनी का। तो अर्निंग कर रहा है कि नहीं कंपनी। तो रिसर्च दो तरीके से करना है। एक है कि कंपनी का क्या है बैलेंस शीट, कंपनी क्या कर रही है, मार्केट में क्या है। एक 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 जनरल कि आप जब एक when you go to a department store and you buy a toothpaste, आप देखते हो कौन कंपनी कैसा है क्या। इट्स वेरी सेम वे, वेरी सिंपल। देन टाइप ऑफ स्टॉक इन्वेस्टिंग, यू हैव वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग इज लाइक आप कोई चीज को खरीद रहे बहुत कम दाम में और आपको पता है उसका भविष्य में उसका क्या दाम है। तो समथिंग कॉल्ड वैल्यू इन्वेस्टिंग। इट इज लाइक to invest in a company where you know the valuation of the company। तो उस वैल्यू इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट वैल्यूएशन एंड बाइंग विद अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आप बहुत मार्जिन लेके बहुत कम दाम में खरीदते हो, स्टॉक सर्च करते हो, एंड देन यू हैव अ लिमिटेड स्टॉक बट योर बेट इज वेरी लाइक यू आर गोना मेक मनी इन अ लॉन्ग रन। ग्रोथ इन्वेस्टिंग में क्या, लाइक ओला हो गया, उबर हो गया, एंड देन यू हैव ऑल द ग्रो कंपनीज लाइक
बहुत जल्दी जो ग्रो कर रहा है, लाइक स्विगी है, एंड देन यू हैव जोमेटो, लाइक नाइका एंड ऑल ग्रोइंग कंपनी, लाइक इसका कोई पी रेशियो, कंपनी लॉस में भी चल रहा है, शेयर का दाम बढ़ रहा है, बिकॉज इट इज न्यू ट्रेंड, इट इज अ पी, सो इट इज लाइक अ ग्रोइंग कंपनी। डिविडेंड इन्वेस्टिंग में बहुत सारी कंपनीज क्या है कि वो डिविडेंड बहुत अच्छा देती है, तो लोग डिविडेंड के टाइम में खरीदते हैं, फिर लेटर पार्ट देता है, लेट आउट, तो इट ऑल हैपन। तो टिप्स आई आई कैन से दैट आप एक स्टॉक पे मत इन्वेस्ट करो, आप स्प्रेड करो अपने, लाइक इफ यू हैव 10 लाख, इफ यू हैव 1 लाख यू बाय 10 स्टॉक, मतलब एक स्टॉक में 5 to 10% के ऊपर में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। अगर आप बहुत अर्ली में हैं तो देन यू ओनली पुट योर 5% इन ईच ऑफ द स्टॉक, लाइक इफ यू हैव 10, इफ यू आर वेरी यू नो अबाउट द मार्केट, यू नो बैलेंस शीट, तब 10% इज इनफ, एंड देन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग स्मॉल मनी, सो दैट कि आप आगे चल के उससे पैसा ज्यादा कमाएं, एंड बी स्टे इन्वेस्टेड। कंपनी का परफॉर्मेंस स्लोली चलता है तो आप बहुत जल्दी पैसा नहीं बना सकते हैं। इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है, बिकॉज मार्केट में अप्स एंड डाउन रहेगा, तो बी रैशनल, क्या हो रहा है, कंपनी कैसे करे, उस पर फोकस करना, रादर देन मार्केट में क्या हो रहा है, डजंट वर्क आउट। रिस्क है, देखिए देयर कपल ऑफ रिस्क, लाइक फर्स्ट इज मार्केट अगर गिर गया तो स्टॉक का दाम गिरेगा, इट इज अ मार्केट रिस्क। वन इज कंपनी स्पेसिफिक, कंपनी पुअर परफॉर्म करे, कंपनी का प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, कंपनी मार्केट में आ रही है कंपनी, तो वो बहुत खराब रिस्क है। अगर कंपनी नहीं चल रही और उस कंपनी का स्टॉक लिए हुए, देन यू हैव अ मैक्सिमम चांस यू लूज योर मनी। एंड लिक्विडिटी लिस्ट, बहुत कंपनी के स्टॉक को खरीदने के लिए बहुत लोग रहते नहीं है, तो यू हैव टू सी द दीज ऑल, and then you have if you want to analyze, there are two way to analyze the company, like one is fundamental, you read about the financial statement, कंपनी मुनाफा के बैलेंस शीट में लोन कितना है कंपनी का, अर्निंग्स कितना कर रही है, इंडस्ट्री कहाँ जा रहा है, लाइक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज करेंटली माइग्रेटिंग टू द इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री, तो वो माइग्रेशन चल रहा है इंडस्ट्री में, जो लोग माइग्रेट नहीं होंगे वो बंद हो जाएंगे। टेक्निकली फ्यूचर ट्रेंड कैसा कंपनी का लग रहा है, कि कंपनी फ्यूचर में कैसा, टेक्निकली उसका चार्ट देके पता चलता है 5-10 ईयर्स में कि कंपनी का चार्ट कैसे बढ़ा है, कब कब गिरा है स्टॉक, साइक्लिकल कैसा रहा, जब मार्केट गिरा तब कंपनी कैसे ट्रेंड, तो टेक्निकली भी आप खरीद सकते हैं, बट टेक्निकली पता शॉर्ट टर्म एंड फंडामेंटल्स फॉर 5 to 10 ईयर्स, अगर आपको स्टॉक रखना है तो यू लुक फॉर अ फंडामेंटल, बट अगर आपको 1 मंथ 15 डेज 10 डेज के लिए ही पैसा बनाना है, तो यू बाय एज अ टेक्निकल टर्म। So, like you can start investing. It is very simple. I just show you some, like how you're going to do. Like this is a S&P 500, the technical chart. Like S&P has given a return in a year is 30%. So I hope जो people living in America is the S&P, and for India is this. Then 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 in market there are different sectors. Like if you see the sector like technology, communication, then कौन सेक्टर कितना रिटर्न दिया जाए, कम, लाइक इक्विटी आईटी सेक्टर इन अमेरिका, रिटर्न 33% YTD, 40% अराउंड रिटर्न इन ईयर, वेयर यू हैव Amazon एंड ऑल। सो इफ यू सी द टेक्निकल चार्ट ऑफ सपोज निफ्टी, तो निफ्टी एक साल में अगर इफ यू सी द रिटर्न, ऑल टाइम हाई वो 32% रिटर्न है, अभी निफ्टी यहाँ से गिर रहा है। तो एक हुआ कि हमारा निफ्टी इंडिया में, निफ्टी अमेरिका में S&P, एंड देन यू हैव डिफरेंट सेक्टर, उसके अंदर बहुत सारे सेक्टर्स हैं, then in that way you buy the stock, and it's very simple, okay, investing in nothing but like you should be knowing the company, आप कंपनी को जितने अच्छे से समझ पाओगे उतने अच्छे से आप वो स्टॉक पे इन्वेस्ट करके पैसा बना सकते हो, इट्स वेरी सिंपल। So in a further video, I'm going to share how to pick a stock and all. So well, thank you for your time watching this video. Thank you so much. Thank you so much for your time.